तभी इन्होंने सोचा कि यदि इसको बचा लिया जाए तो एक ओर जहां बाजार में बढ़ती मांग की आपूर्ति की जा सकती है, वहीं दूसरी ओर किसानों को इस उत्पाद को बेचकर अधिक धन की प्राप्ति होगी, जिससे आर्थिक विकास हो पाएगा और ये कदम ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को सुधारने में नींव का पत्थर साबित हो सकता है। ये है उत्तरकाशी जिले का हरसल धराली गांव, जहां पर सेब के बाग लगे हुए हैं। पहले किसान परंपरागत तरीकों से सेब की तुड़ाई करते थे, किंतु संस्था के आने से किसानों को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण द्वारा बहुत लाभ हुआ है। बातें तो छोटी छोटी हैं, किंतु ध्यान देने पर तुड़ाई एवं फलों के रखरखाव, ग्रेडिंग आदि की जानकारी से एक नई सोच का निर्माण हुआ है। यहाँ मशीन द्वारा फल तोड़ने का सही समय जांचा जा रहा है कि सेब की तोड़ाई का समय आ गया है या नहीं। साथ ही साथ इस फल में शुगर टेस्ट का भी ठीक ठीक पता लगाया जा रहा है, ताकि बाजार में अच्छा दाम मिल सके। इसी सोच के साथ श्री जगदम्बा द्वारा उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के नौगांव एवं पुरोला विकासखंड, देहरादून जिले के चकराता विकासखंड तथा हिमाचल प्रदेश के जुब्बल क्षेत्रों में सेब उत्पादक छोटे किसानों को संगठित किया गया तथा वर्ष 2007 से अब तक कुल 3000 किसानों के साथ मिलकर कंपनियां स्थापित की गईं। संगठित सभी 3000 कृषक भी पर्वतीय क्षेत्र के अन्य किसानों की तरह यातायात, कम उत्पादन, प्राकृतिक आपदा तथा बाजार की दूरी जैसी समस्याओं से निरंतर संघर्ष कर रहे थे, जिन्हें एक ग्रेडिंग मशीन, पैकिंग सामग्री तथा अच्छा बाजार उनकी कंपनियों के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। प्रतिवर्ष 20,000 से 70,000 पेटी सेब यानी 400 टन से 1400 टन का संग्रहण, श्रेणीकरण तथा विक्रय किया जा रहा है। वर्ष 2004 में नीदरलैंड की एक कंपनी फ्रेश फूड टेक्नोलॉजी द्वारा हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर में उत्पादित सेब के भंडारण हेतु एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें ये निष्कर्ष निकाला कि यदि सेब को नियंत्रित वातावरण यानी सीए तकनीकी वाले स्टोर में रखा जाए, जी हां, जिस तकनीकी की मशीन उक्त कंपनी पूरे विश्व में सप्लाई करती है, तो एक और जहां किसानों को अच्छी आय मिलेगी, वहीं सेब के आयात पर होने वाली विदेशी मुद्रा को भारत सरकार बचा सकती है। सूचना प्रौद्योगिकी का ग्रामीण विकास तथा कृषि में कैसे प्रयोग हो सकता है, इस क्षेत्र में स्थापित संग्रहण एवं विपणन केंद्रों से अनुभव लिया जा सकता है। खेती एवं कृषि उपज के मूल्य संवर्धन में महिलाओं की भागीदारी तथा इस परियोजना में अन्य संस्थाओं व सरकारी विभागों की मदद द्वारा अभी तक कुल 5 कंपनियां बनाई गई हैं तथा महिलाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें भी फल प्रसंस्करण की एक नई कंपनी बनाने हेतु प्रेरित किया जा रहा है, जिसके लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया गया है। जो यहाँ पर खास करके उन फलों पे ध्यान दिया जा रहा है जो ज्यादातर यहाँ पे होते हैं और बिल्कुल मिसयूज, बर्बाद हो जाते हैं, उनका कोई यूज नहीं होता है। जैसे हमारा चुल्लू हो गया, तो चुल्लू का हम लोगों ने यहाँ पे उसका जैम, चटनी, अचार, जूस वगैरह प्रोडक्ट बनाया है, जो बिल्कुल भी मतलब वेस्टेज होता था, जिसको बिल्कुल लोग यूज ही नहीं करते थे। उसके बाद यहाँ पे सेब ज्यादा होता है, तो सेब की जो अच्छी सी क्वालिटी है वो तो अच्छी सी कीमत में बिक जाती है, और जो लो क्वालिटी है वो एक तो बहुत कम कीमत में बिकती है और ज्यादा से ज्यादा बर्बाद भी हो जाता है। जो फल नीचे गिरता है वो बर्बाद हो जाता है। तो यहाँ पे हमने सेब पे इसलिए ज्यादा वो किया कि उसका जैम और चटनी, अचार, जूस, जैम, जेली वगैरह बनाने का वो किया, क्योंकि जो हमारा जो सेब बर्बाद हो रहा था वो हमारी सही कीमत में वो उस फल का संवर्धन होके उसको अच्छी कॉस्ट मिल जाए, अच्छी कीमत मिल जाए और महिलाओं को उसका एक रोजगार भी मिल जाए। जो हमारा ये प्रोग्राम है, ये फ्रूट वेस्ट प्रोग्राम है कि हम फलों के संवर्धन को किस तरह से कर सकते हैं और अपने व्यवहारिक काम के साथ साथ किस तरीके से हम फलों का यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी सोच जो इस प्रोजेक्ट की है वो ये है कि महिलाओं को आत्मनिर्भरता के साथ साथ उनका जो अर्निंग है वो अर्निंग बढ़े और उसमें एक लोड भी ना हो।
हमको कि जैसे हमारे इधर सेब, चुल्लू और नाशपाती, ये जो भी फल होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हमको इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं था आज तक कि क्या क्या बहुत नुकसान होता था। हमारे यहाँ पे कुछ नॉलेज नहीं था हमको इसके बारे में। तो जैसे कि सरतम बमगाई मैडम जी आए हैं, उन्होंने हमको बहुत कुछ सिखाया है, जैसे चुल्लू का अचार बनाना, चटनी बनाना, जैम बनाना, ये हम सब चीज़ सीख चुके हैं। सेब की चटनी, अचार, जूस सब सिखाया हमने वहाँ पे। हमको ट्रेनिंग सिखाई गई है। पहले बुरास का जूस सिखाया गया है, उसके बाद जैम, चटनी, अचार, इसको हमने खुद भी बनाया है घर पर और बेचा भी है लोकल मार्केट में, और इसको हम आगे भी बढ़ाएंगे। 4 समूह बनाए हैं जिसमें हम 40 महिला हैं और हर महीने पे मीटिंग रखते हैं, सबको बताते हैं, सिखाते हैं, कुछ सिखाते हैं, कुछ सीखते हैं। ये प्रयास पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्ष आधारित यानी बागवानी कृषि को प्रोत्साहित करता है, जिससे एक ओर जहां प्राकृतिक संतुलन बना रहेगा, वहीं किसान भी समृद्ध होगा और पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रुकेगा। क्या करूं? हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम, वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। किसान भाइयों, पता तो हमारा लिख लिया होगा। फिर मिलेंगे ढेर सारी जानकारी के साथ। सब भाई बहनों को नमस्कार।